नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल लखेरा आप सभी के सामने मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर आया हूँ। पिछले 5 वर्षों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को भी मैं अच्छे से अच्छा मैथ्स पढ़ा सकूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है परसेंटेज। तो समझेंगे ये परसेंटेज क्या है, कैसा होता है। जब भी कभी बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा परसेंटेज के बारे में कुछ बताओ, तो बच्चा सीधा कहता है सर प्रति 100 परसेंट। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर इस डेफिनेशन को देखता है क्या लिखा हुआ है, परसेंट। तो पर मतलब हो गया प्रति, मतलब नीचे, सेंट का मतलब होता है 100। और यही बच्चा मात खाता है पेपर में। तो हमें दो कॉन्सेप्ट को लेकर हमेशा चलना है। पूरी मैथ्स में आपकी करा दूंगा सिर्फ दो कॉन्सेप्ट पे। समझे क्या? कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपसे पूछा जाता है कि ये कितना परसेंट होगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये पूछेगा कि इस परसेंटेज को आप ब्रेक करके दिखाएं। तो पहला अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज का साइन, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ये वस्तु उसकी कितनी परसेंटेज है, तो कंफर्म है कि आंसर में ये साइन ज़रूर आएगा परसेंट का। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब कभी भी आपको इस परसेंट का साइन लगाना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 100 का। बड़े ध्यान से समझेंगे, जब कभी भी इस परसेंट का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और जब कभी इस परसेंट के साइन को ब्रेक करना है या हटाना है तो हम करेंगे डिवाइड 100 का। बच्चा यही गलती करता है क्या, कि वो सिर्फ इतना समझता है कि परसेंट का मतलब होता है प्रति 100, और वो हर जगह प्रति 100 डिवाइड 100 करता जाता है और बच्चा गलती करता है। तो आपको सिर्फ दो चीज़ें समझना है कि जब कभी भी इस परसेंट का साइन लगाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और परसेंट के साइन को हटाना है तो डिवाइड करेंगे 100 का। जैसे एक क्वेश्चन यदि मैं लेकर चलूं कि व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 64। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्वेश्चन है 64 80 का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे बेटा। अगर आपने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी, आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो आप सिर्फ इतना समझेंगे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझेंगे ऑफ के बाद वाली संख्या हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी। ऑफ के बाद वाली संख्या हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी, तो कन्फर्म है जो बच गई वो कहाँ पर आएगी, न्यूमरेटर में आएगी। हिंदी माध्यम के बच्चे हमेशा समझेंगे कि जब कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये वस्तु किसी का कितना परसेंट है, तो आप अपने खुद से पूछें। जैसे यहाँ पर देखें 64 80 का कितना प्रतिशत है, तो आप पूछेंगे 64 किसका, और जो किसका आपको उत्तर देगा उसे आपने लिख देना है हर में, और बची हुई संख्या आपको लिखना है अंश में। तो देखें क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 64। मतलब 64 कितना परसेंट है, इसका मतलब आंसर में आपको कहीं ना कहीं परसेंट ही पूछ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परसेंट ही पूछा है और परसेंट का साइन लाने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 64 80 का कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई आपने कर देना है 100 से। तो देखेंगे 8 1 जा 8 8 8 जा 64, इट मीन्स 80%। समझेंगे? व्हाट परसेंट ऑफ 80, ऑफ के बाद वाली संख्या हमेशा नीचे आएगी, बची हुई संख्या हमेशा ऊपर आएगी। और हमने पता है कि आंसर में यदि परसेंट का साइन लगाना है तो हमें मल्टीप्लाई 100 का करना होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी आपको और समझनी पड़ेंगी। जैसे समझेंगे मैथ्स पढ़ने के लिए
आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैं इस परसेंट के चैप्टर में ही बता दूंगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एक ही चैप्टर से ये सारे के सारे चैप्टर आपके हो जाएंगे। तो समझें, जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 64, तो एक क्वेश्चन यदि मैं ले कि व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg, क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 50 ग्राम, व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 50 ग्राम। तो समझेंगे अब कि व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg, तो कन्फर्म है बच्चा बोलेगा सर आप 1 kg को नीचे लिख दें और बची हुई संख्या आप ही ने बोला था ऊपर रख दें और मल्टीप्लाई कर दे 100 का, तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इधर देखो, ये 50 जो है वो ग्राम में है और 1 kg में है, तो क्या ये वैल्यू कैंसिल होगी? नहीं होगी। तो कंफर्म है कि मुझे पूरी वैल्यू को ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो क्या मैं यहाँ पर 1000 लिख दूँ? और यहाँ भी यदि मैंने ग्राम लिखा तो आप देखेंगे इस ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा और आंसर परसेंट में आएगा। तो 00 से 00, तो आंसर आपका आएगा 5%। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ और सीखी कि हमेशा परसेंट बनाने के लिए आपको यूनिट सेम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी आंसर परसेंट में आप ला नहीं सकते। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको अगर याद कर लें आप तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है। जैसे मैं बोलूँ अगर कि 1/2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो बच्चा बोलेगा 50%। तो 1 क्या होगा? 100%। ऐसे ही आपको देखना है 1/3 क्या होगा। आप जानते हो 1/3 इज इक्वल्स टू 33, 1/3% होता है। ऐसे ही आप समझेंगे 1/4 क्या होता है, 1/5। तो जितनी वैल्यूज़ आप ये याद करेंगे उतना अच्छा है, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप 1/5 तक याद कर लें। जैसे ये निकल कैसे रही हैं समझेंगे। जैसे मैंने बोला कि परसेंट में लाना है, तो मैंने बोला 1/4 में यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सीधा सीधा मुझे 25% आंसर देगा। इसी तरीके से 1/5 सीधा 20% देगा। इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ को यदि आप याद कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई बात नहीं है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ आपको। क्वेश्चन है इफ 16 is 2/3% of a number is added with itself, then the number, या आप कह लें रिजल्ट, becomes 4956. Find the ओरिजिनल या रियल नंबर। हिंदी में क्वेश्चन है कि 16 2/3% ऑफ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ। मतलब यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% यदि जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है 4956 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या थी? तो देखिए क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने इसको ब्रेक करना है 16 2/3%। तो 16 इंटू 3 होता है 48 प्लस 2 50, तो 50/3 इस परसेंट को ब्रेक किया तो नीचे मैंने 100 लगा देना है। 50 से 1 टाइम्स, 15 से 2 टाइम, आंसर आएगा 1/6। इसका मतलब समझेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट ये है
कि जब भी हम परसेंट को ब्रेक करते हैं तो नीचे वाली संख्या हमेशा ओरिजिनल होती है और ऊपर वाली संख्या हमेशा जो क्वेश्चन बोलता है वो होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में यदि मैंने बोला है कि ऐड किया गया है, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू जो भी थी उसमें न्यूमरेटर को ऐड किया गया है। इसका मतलब रियल नंबर मेरा 6 था, न्यू नंबर मेरा होगा 6 + 1 = 7। क्वेश्चन में बोला है 7 = 4956, तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा। 4956 डिवाइडेड बाई 7, 7 7 7 8 56, तो किसी संख्या के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है। देयरफॉर 6 × 1 की वैल्यू मैंने निकाली है 708, 7 8 56, 7 6 42, तो आपका आंसर होगा ये। तो इसी तरीके से आपको पूरी मैथ्स में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, नमस्कार।